हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में इस समय में आपकी जो गोचर कर रहे हैं प्लैनेट्स, लाइक आपकी पर्सनल कुंडली नहीं, बट जो प्लैनेट्स आपके गोचर कर रहे हैं वो है। सबसे पहली चीज़, आपके 12th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, आपके 11th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, आपके 5th हाउस में केतु हैं, एंड आपके 9th हाउस में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, आपके 10th हाउस में बुध सूर्य शनि विराजमान है। ठीक है, अब क्या होने वाला है इस महीने में। सबसे पहली चीज़, आपकी हेल्थ के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसी एनर्जीज रहेंगी। हेल्थ में आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव बैठे हुए हैं 9th हाउस में मंगल के साथ में, मंगल उच्च के हैं। सो हेल्थ तो आपकी अच्छी ही दिखाई दे रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाएंगी हेल्थ में। लेकिन ज़रूर जब शुक्रदेव 7 मार्च के बाद में जब 10th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर शनि देव भी हैं, सो ये थोड़ा सा आपकी हेल्थ में, वैसे तो मित्रता ही कही जाती है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हेल्थ में या तो आपको लेजीनेस फील हो सकता है, या तो आपको ये एहसास हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो बट काम थोड़े स्लो हो रहे हैं, या आपकी हेल्थ में आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो लग सकता है। ये प्रभाव रहेगा, बट बहुत ही माइनर लेवल पे रहेगा। अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं, एफर्ट डालोगे, अपनी विल पावर डालोगे, तो इतना प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, आफ्टर ऑल शनि देव कर्म कारक है। आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स देखते हैं, तो ज़रूर इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में ही आपको देखने मिलेगा। तो ये आपने ध्यान देना है। ये नहीं कि अगर आपको आलस से आ रहा है या थोड़ा सा काम डिले हो रहा है तो आप और चिड़चिड़े हो रहे हो और इरिटेट हो रहे हैं, तो वो आपके काम में और बाधा ही लेकर आएगा। इसलिए आपने अपनी बुद्धि और अपनी फिजिकल शक्ति से काफ़ी एफर्ट्स डालने हैं अपनी तरफ से टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। वहीं साथ साथ अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ आप लोगों के लिए एजुकेशन कैसी रहने वाली है। एजुकेशन के रूप में फिलहाल तो केतु 5th भाव में बैठे हुए हैं और लंबे समय तक रहेंगे केतु आपके 5th हाउस में। अब जो आपके 5th हाउस के राशि लॉर्ड बनते हैं वो है बुधदेव। बुधदेव रहेंगे आपके 10th हाउस में हैं, और बुधदेव 7 मार्च को चले जाएंगे पाइसेस राशि में, जो है 11th हाउस। अब 11th हाउस में बैठकर वो आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, मतलब आपके एजुकेशन के हाउस को देख रहे हैं। बुधदेव भी हो गए नीच के, लेकिन आपके एजुकेशन के हाउस को देख रहे हैं, तो सपोर्ट देंगे। आपकी अगर एनर्जी है, आपका वातावरण, आपके एजुकेशन को लेके जो माइंडसेट रहेगा वो बहुत ये रहेगा कि आपका सीखने का बड़ा जिज्ञासा रहेगी, रिसर्च करने की, कुछ समझने की। बुधदेव नीच के हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अपने घर को भी देख रहे हैं, तो आपकी बुद्धि विद्या में हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये है, तब भी आपको ये लगेगा कि आपका फोकस करने में कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर आपने बुध नीच के हैं, इस वजह से ध्यान ज़रूर देना है आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि बड़ी इजीली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बड़ी इजीली आप डाइवर्ट हो जाओगे। सो इस वजह से आपने अपनी बुद्धि को बहुत ही फोकस रखना है। जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं, अगर कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपके लिए ये समय में जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स सही रूप से डालेंगे, उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। वहीं साथ ही साथ अगर मैं आगे बात कर ली तो, लेकिन हाँ चलो, अगर मैं बात कर लूँ, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई एनर्जीज़ आपको देखनी है, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम रिलेटेड आपको रिजल्ट्स थोड़े से बिलो एवरेज मिल सकते हैं इस मंथ में। लेकिन ये नहीं कि बहुत ही बुरे मिल जाएंगे, अब आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है, बट ऑल ओवर ये एवरेज माना जाएगा मंथ एज़ पर एजुकेशन, बिकॉज केतु हैं और बुध नीच के होने जा रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी में आएगा आप लोगों के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं आप लोग की लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ, अगेन 5th भाव से ही लव लाइफ देखी जाती है। अब लव लाइफ में क्या हो रहा है, शुक्रदेव जाकर बैठने वाले हैं शनिदेव के साथ में 7 मार्च को ही। वहीं बुध हो जाने वाले हैं नीच के। सो ये जो शुक्र और बुध के क्योंकि शुक्र क्यों देख रही हूँ मैं, क्योंकि शुक्र लव रोमांस के कारक माने जाते हैं। सो ये जो इम्पैक्ट देंगे आपकी लव लाइफ साइकिल के अंदर, ये अब थोड़ा सा ऐसा इम्पैक्ट रहेगा जैसे कि आपको लगेगा आप और आपके पार्टनर के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस आ रही है, थोड़ा सा ऐसा मन हो रहा है कि आप बात करना चाहते हो लेकिन रुकावट आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, समझाना चाहते हो बट समझ नहीं पा रही हो। ये लव लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी, बिकॉज बुध नीच के हो रहे हैं। सो बुध कारक माने जाते हैं ऑफ कम्युनिकेशन, और आपके तो लव लाइफ के लॉर्ड है। तो यहाँ पर आपने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश करें ना कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप शांत हो जाओ, क्योंकि आप तो
देख रहे हैं ना राशिफल, तो आपको आइडिया आ गया। अगर आपके पार्टनर राशिफल नहीं देख रहे तो वो अगर मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज आ गई ना, तो आपने बड़े शांति से प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है एंड कंट्रोल करना है। और मान लो एट दैट मोमेंट आपको गुस्सा आ भी जाए, इरिटेट आप हो भी जाते हैं, सो आपने बड़े ही बाद में रियलाइज़ करना है कि हाँ मैंने वीडियो देखा था और उसमें था कि इरिटेट हो जाओगे एंड चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो सकती हैं, तो उसको हम संभल कर रिश्ते को संभाल लेते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये आप वहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, हेल्प हो जाएगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके बट चलो लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत है, बट संभल जाएगी। लव लाइफ में कुछ बड़ा मेजर सेटबैक नहीं आने वाला है, कुछ बड़ी लड़ाई नहीं होने वाली, छोटी मोटी बस बात की कुछ अनबन हो सकती है, ठीक हो जाएगी। कहते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ के जो आपके राशि लॉर्ड बनते हैं मंगल देव हैं। सो मंगल देव का क्या यहाँ पर एनर्जी हो रही है, वो कहीं ना कहीं ऑन 15 मार्च को कुंभ राशि में चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो शुक्र के साथ में है, तो 15 मार्च तक एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में अच्छी दिखाई दे रही है। 15 मार्च के बाद में जब वो कुंभ में चले जाएंगे, अब वहाँ पर शनि भी विराजमान है, तो जब शनि और मंगल जब साथ में आएंगे और सप्तम भाव के जो मालिक है आपके मंगल देव, अब शनि और मंगल का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी आपको डिस्टेंस महसूस हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़्यादा संबंध नहीं बन पा रहे, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही, थोड़ा सा डिस्टेंस बन रहा है। बट शायद से अगर ध्यान नहीं दोगे तो इतना नोटिस भी नहीं होगा, क्योंकि वो हार्डली मंथ के लास्ट 15 डेज होंगे, कुछ खास लड़ाई या फाइट होती हुई नहीं दिखती है, बट हाँ थोड़ी सी डिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ी सी दूरी। हम कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो या उतना कनेक्शन नहीं महसूस हो रहा है, अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो ये इम्पैक्ट रह सकता है ज़रूर। बिकॉज शनि और मंगल की ये जो युति है, वो ये इम्पैक्ट इस समय में आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। धीरे धीरे फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, शुक्र देव का भी प्रभाव रहेगा 10वें भाव में। 7 मार्च को जैसे मैंने कहा कि शुक्र देव भी कुंभ में आ चुके होंगे, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्यार की बरसात करते रहेंगे। लेकिन तब भी 15 मार्च के बाद में थोड़ा सा आपने ध्यान देना होगा, ये एडवाइस है। अब उसके बाद में आगे अगर बात करें तो आपके करियर को लेकर, करियर में बुध सूर्य शनि बैठे हुए हैं आपके। करियर आपके लिए अच्छा माना जाएगा मार्च के महीने में, सक्सेस भी है, ग्रोथ भी है, पॉजिटिविटी भी है। लेकिन 14 मार्च के बाद में ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि सूर्य देव ट्रांजिट कर जाएंगे मीन में, तो शनि देव और बलवान और अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हुए मिलेंगे। उससे पहले क्या है, सूर्य शनि पास होने की वजह से शनि देव अस्त होते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से प्रभाव आपको रिजल्ट के रूप में कम देखने मिलेगा। जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस वजह से 15 मार्च के बाद में ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आपके लिए हैं एज पर करियर, भाग्य कह लो, करियर कह लो, जॉब कह लो, व्यापार कह लो, सब में आपको अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी। अब 7 मार्च को तो जैसे मैंने कहा बुध भी चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन तब भी आपके करियर, फाइनेंसेस, मनी रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत अच्छी एनर्जीज देखने मिलेंगी। कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। सो आई होप जैसे आप एनर्जीज देख रहे हो सारी की सारी, आप उससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पा रहे हो फॉर द मार्च मंथ। तो मार्च मंथ में ऑल ओवर ये आप लोग की प्लैनेट्स के थ्रू से एनर्जीज देख रहे हैं। अब टैरो मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए दे रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ टैरो कार्ड्स में आ गई है आप लोगों के लिए दी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्टक आप महसूस करोगे। साथ में द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये जो कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है ना, ये केतु करके दिख रही है, कि बुद्धि में केतु देव बैठे हुए हैं, बुध नीच के होने वाले हैं। इस वजह से जो मैंने कहा ना कि अपने बुद्धि पर आपने ध्यान ज़रूर देना होगा, बिकॉज कन्फ्यूज रहोगे, स्टक महसूस करोगे। आपकी खुद की विल पावर और शक्ति आपको इसमें हेल्प करेगी। करियर बढ़िया है, करियर, फाइनेंस, पैसा, बिजनेस, व्यापार सब कुछ अच्छा रहेगा इस समय में। 15 मार्च के बाद में और बढ़िया सक्सेस है, तो आपने कहीं ना कहीं उन सारे पैरामीटर्स पे काम करना है, तो आपको अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी ऑल ओवर। सो मार्च के महीने में आई होप आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं एनर्जी से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।